जय हिंद दोस्तों। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए। एक प्रयास मैं भी एक सरल भाषा में शुरू करने वाला हूं। मैंने देखा है कि बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच या इंग्लिश ग्रामर समझने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है, प्लेलिस्ट के द्वारा मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल दूंगा। जिसको अगर नहीं समझ में आता वो आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। दोबारा 2 बार 3 बार देखेंगे वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच, तो आज का टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितनी सारी चीजें पढ़ेंगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। ये 8 हम टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें यही 8 चीजें पढ़नी है। इन 8 चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले इन टॉपिक्स के हमें नाम याद हो जाने चाहिए सभी को। अपने YouTube फैमिली को भी कहूंगा, जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि आप सबसे पहले जहां बैठे हैं वहीं पे बैठ के इसको लर्न कीजिए। और लर्न अगर हो जाएगा तो आपको जब बाद में कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलिए, आप सब भी बोलिए। उधर YouTube पे जो आप लोग बैठे हैं अपने घर पे, वो भी वहां से बैठे बैठे इस चीज को दोहराएंगे। सबसे पहले बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। फिर से बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। चलिए हम आपको इसको लिख के भी एक बारी बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स? कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब तक ये माइंड में एकदम अच्छे से याद ना हो जाए तब तक इसको डेली प्रैक्टिस करना है। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए डेली इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे इसको बोलते रहना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, बार बार, जब तक आपके माइंड में अच्छे तरह से याद ना हो जाए। ठीक है, इसको आप लर्न करेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं नाउन की तरफ। अब नाउन के बारे में थोड़ा बताते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं नाउन के बारे में। अब नाउन के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज नाउन? हमें स्कूल में क्लास फर्स्ट सेकंड में ही बता दिया जाता है और डेफिनेशन लिखा दिया जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। बच्चे को ये तुम लोगों को बता दिया जाता है, लेकिन वो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती कि हमें ये यूज कहाँ करना है, कहाँ यूज करना है, इसके काम क्या आने हैं, हमें मालूम रहता नहीं। तो हम डेफिनेशन को रट लेते हैं लेकिन हमें समझ में कुछ भी नहीं आता। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले इसको ध्यान से आपको सुनना होगा। आपने दुनिया में नाम तो सुने होंगे, विश्व में आपने जितने भी नाम सुने हैं, किसी के भी नाम सुने हैं, वो सभी क्या है? नाउन है। अब अगर आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर जितने भी आपको नाम मिलेंगे, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी भी चीज का नाम हो, आपने विश्व में पूरे भी वर्ल्ड में कुछ भी अभी तक, जब से जन्म लिया है अभी तक जो भी नाम सुने हैं, वो सारे नाम क्या है? नाउन। हिंदी में नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो इसको हमें नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, इसको रटने के बजाय हमें इसको एक वर्ड में भी, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आती तो हमें इसे एक वर्ड में भी समझ सकते हैं। इसको नाउन इज नेमिंग वर्ड क्या बोल सकते हैं? नाउन इज नेमिंग वर्ड। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? नाउन इज, किसी का भी नाम नाउन है। बस इतना दिमाग में रहना चाहिए, किसी का भी नाम क्या है? नाउन।
ये अगर हमें बुक्स में मिल जाते हैं तो यही एक वर्ड अगर आपको याद रहता है तो नाउन आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो नाउन को हम डेफिनेशन को एक शब्द में हमेशा याद रखेंगे, किस किस वर्ड से? नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। ठीक है, हम डेफिनेशन बहुत सारी बुक्स में लिखे हुए देखते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसको तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम अभी एक वर्ड इसको बोलेंगे, नाउन इज नेमिंग। हमारे जितने भी कहते हैं स्टूडेंट है वो सभी इसको एक नाम से इसको रटेंगे, नाउन इज नेमिंग वर्ड। आपको अगर मालूम रहेगा ये सिर्फ इतना नेमिंग वर्ड, तो आप समझ जाएंगे नाउन क्या है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि नाउन के प्रकार कितने हैं, काइंड ऑफ नाउन कितने हैं। तो ये 5 प्रकार के हैं। नाउन कितने प्रकार के हैं? नाउन कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से बताता हूं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आपको बार बार याद करना होगा जब तक याद ना हो जाए। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलिए। नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। चलिए हम आपको लिख के भी बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि नाउन के कितने प्रकार हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हमें बार बार रिपीट करना होगा। क्या बार बार रिपीट करेंगे? बोलिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चीजें तब तक आपको बोलते रहना है, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ जाए। ठीक है, आपके इसको इतनी बार बोलना है कि आपके सोते वक्त भी आपके मुंह से अगर कोई पूछ ले कि नाउन कितने प्रकार है, तो आपके दिमाग मुंह से ऐसे निकलना चाहिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिमाग में जब तक सबकॉन्शियस में ना बैठे तब तक इसको रटिए, तब जाके इसके कॉन्सेप्ट में जब बताया जाएगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी एज कंपेयर जैसे कि अभी थोड़ी चीजें कम समझ में आती होंगी। ठीक है, तो आपको इसको इतनी बार प्रैक्टिस करना है। तो बोलिए इसको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको हम बताते हैं कि ये है क्या चीज। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसको समझने के लिए हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का भी एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर उसका नाम है, किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर जो नाम है वही है आपका प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम सत्यम है, तो मैं क्या, मेरा नाम सत्यम, सत्यम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं एक लड़का हूं ना, लड़का किसी भी लड़के के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे वहां पे कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? तो जो आपको बॉय शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा? ये हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन मेरा नाम क्या है? सत्यम। ये सत्यम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, और कॉमन नाउन में। ऐसे किसी भी लड़की को सीता बोलेंगे, तो सीता क्या हो गया? सीता हो गया आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन किसी भी लड़की को हम गर्ल बोल देते हैं, गर्ल हम किसी भी लड़की के लिए यूज कर लेते हैं। तो जो किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी पर्सन के लिए अगर हम जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कॉमन नाउन बोले। जैसे गर्ल, हम किसी भी लड़की को गर्ल बोल सकते हैं, लेकिन सीता तो जिसका नाम होगा किसी एक पार्टिकुलर लड़की का नाम होगा ना, तो वो किसी एक ही सीता को हम बुला सकते हैं। अगर सीता को बुलाएंगे तो जिसका नाम सीता होगा वही सुनेगी। लेकिन गर्ल बोलेंगे तो जितनी सारी अगर 4-5 लड़कियां हैं तो सभी सुनेंगी, क्योंकि लड़की वो सभी के लिए यूज होता है। तो जो शब्द जैसे गर्ल कहीं भी आपको लिखा मिला तो इसको नाउन तो बोलेंगे, लेकिन इसको कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जो सभी के लिए यूज होता है, और क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर किसी का नाम होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर
फ्लावर, फ्लावर हम किसी भी फूल को हम फ्लावर बोल देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी फूल को मुझे मंगाना है तो मैं बोलूंगा ना मुझे लोटस का फूल चाहिए या रोज का फूल चाहिए, तो रोज क्या हो गया, रोज पर्टिकुलर उस फूल का नाम हो गया। तो इस किसी भी फ्लावर तो हम हर फूल के लिए यूज करेंगे, लेकिन जब पर्टिकुलर हम उस फ्लावर के बारे में बात करते हैं कि मुझे रोज चाहिए या मुझे लोटस चाहिए, तो वो जो रोज लोटस बोलना वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सिर्फ फ्लावर बोलते हैं तो फ्लावर शब्द क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। चलिए हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन के पास। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, किसी भी चीज का ग्रुप जो होता है वो वाले ऐसे शब्द जो ग्रुप्स में होते हैं, ग्रुप्स के लिए यूज होते हैं, वैसे वर्ड्स क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि चिल्ड्रेन, अगर बच्चों का एक समूह है तो बच्चों के उस समूह को, ये चिल्ड्रन किसी एक बच्चे के लिए तो बोला नहीं जाएगा, कई सारे बच्चे रहेंगे वहां बोलेंगे चिल्ड्रन, तो वो चिल्ड्रंस वर्ड्स क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इंसेक्ट्स ले लीजिए, कीड़े मकोड़ों का कोई भी ग्रुप्स है वो हो गया आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। ये भी किसी भी कीड़े मकोड़े या कहते हैं मच्छर, इन सब का जो ग्रुप्स है उसको क्या बोलेंगे, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एनिमल्स ले लेंगे हम, एनिमल्स ये जानवरों का समूह है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स। तो वो जानवरों का समूह हो, व्यक्तियों का समूह, किसी का भी अगर समूह है, उसको हम संबोधित करने के लिए जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, जो भी शब्द यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जहां कलेक्टिव नाम से ही सुन के पता चलता है कलेक्ट, जहां लोग एकत्रित हुए हैं या जानवर कुछ किसी भी चीज का ग्रुप हो, उस ग्रुप को बुलाने के लिए, जैसे आर्मीज, आर्मी कई सारे व्यक्तियों से मिलके एक ग्रुप बना के एक वो बनता है, टीम बनती है, फौज की टीम बनती है, तो उस सारे टीम को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स को बोलते हैं आर्मीज। या आर्मीज की टुकड़ी जो होती है, कई सारे लोग होते हैं उसमें, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जहां लोगों का ग्रुप्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब मटेरियल नाउन, आप चलिए हम चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे हो गया आपका गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, तो हम मटेरियल नाउन के बारे में बता रहे हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी धातु, ऐसे धातु का नाम या किसी ऐसे वस्तुएं जो जैसे वाटर भी हो गया, वाटर आपका क्या है, वो आपका मटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड, सिल सिल्वर, ये हो गया आपका वाटर, ये सारी चीज क्या है आपका मटेरियल नाउन। धातु वाली वैसी चीजें जो हमारे यूज में आती हैं, ऐसी सारी चीजें क्या है, ये मटेरियल नाउन है। तो अगर ऐसे शब्द अगर हमें बुक्स के अंदर मिलते हैं तो वो ऐसे सारे वर्ड्स क्या हैं, आपका मटेरियल नाउन है। अब हम आप अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें हैं जो हम किसी की तारीफ के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, कभी कभी बोलते हैं किसी की तारीफ, कभी कभी किसी की निंदा भी करते हैं, तो हम कुछ कुछ वर्ड यूज करते हैं। जैसे बैड, अच्छा है तो उसको गुड बोलेंगे, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है। तो ये सारे वर्ड्स जो किसी की तारीफ या किसी की निंदा करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की निंदा करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हो गया आपका ब्यूटीफुल हो गया आपका, गुड हो गया, बैड हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम किसी की तारीफ करने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए जो शब्द निकालते हैं, ऐसे सारे वर्ड्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप इसको दोबारा से पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो दोबारा से पूछ सकते हैं। और YouTube पे भी जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके दोबारा से उसको पूछ सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा उसे और अच्छे तरीके से समझाने के लिए।